कावड़ यात्रा क्यों निकलती है और उसके कितने रूप होते हैं उसे हमने जान लिया है। अब हम उसके नियम को जानेंगे। कावड़ लाने वाले व उनके परिवार को जो यात्रा पर नहीं आए हैं उन सभी को कावड़ के बहुत से नियमों का पालन करना होता है। नियमों का पालन करने से कावड़ यात्री पर कोई कष्ट नहीं आता है और उसकी कावड़ यात्रा बिना किसी कष्ट के सफल होती है। इससे पहले हम नियम को जाने, आपको बता दूं कि कावड़ियों से ज्यादा उनके परिवार वालों को अधिक ध्यान रखना होता है। अब पहले जानते हैं कि कावड़ियों के लिए क्या नियम होते हैं। कावड़ को बिना नहाए हुए छूना पूरी तरह से वर्जित है। आपको पूरे रास्ते स्वच्छता का ध्यान रखना होता है। कावड़ यात्रा के दौरान कावड़िया मांस, मदिरा या किसी प्रकार का तामसिक भोजन जैसे कि प्याज, लहसुन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। फलाहार, शुद्ध भोजन व शुद्ध जल ही लेना होता है। कावड़ियों को कंघी, तेल, साबुन, दातुन, मंजन आदि का प्रयोग नहीं करना होता है। मिट्टी व राख से हाथ धोएं। दांत साफ करने के लिए आप सेब खा सकते हैं। यात्रा के समय केवल शुद्ध जल से स्नान करें। कावड़ियों को शिव के रूप में रहना होता है। उन्हें मंत्र जाप करते रहना चाहिए। यात्रा के दौरान अपना चेहरा नहीं देखना होता है। वहीं कावड़ के साथ फोटो भी नहीं खिंचवानी होती है। किसी को भी अपने पैर नहीं छूने देने होते हैं। यह माना जाता है कि चरण छुआने से आपके कावड़ से अर्जित सारे पुण्य चरण स्पर्श करने वाले को मिल जाते हैं। कावड़िया किसी भी मानव श्रम से निर्मित कुर्सी, खटिया व मेज पर नहीं बैठ सकता है। प्लास्टिक की कुर्सी पर ही बैठना सही माना जाता है। सूत व रस्सी की खटिया, चारपाई पर भी नहीं बैठ सकते हैं। कावड़ कभी पीछे नहीं जाता है, ना ही कावड़ को सिर के ऊपर से ले जाया जाता है। कावड़ को एक कंधे से दूसरे कंधे पर लाने के लिए सर के पीछे से घुमाएं। यात्रा के समय किसी भी चमड़े की वस्तु का प्रयोग ना करें व चमड़ों को ना छुएं। सुबह शाम धूप बत्ती व आरती करके ही कावड़ को उठाएं। इन नियमों के बाद चलिए जानते हैं परिवार को किन नियमों का पालन करना होता है। परिवार को बिना तड़के का भोजन करना होता है। केवल सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी कि प्याज, लहसुन, अंडे, मांसाहार का सेवन नहीं करना होता है। तेल में तली चीजें ना खाएं। देखा गया है कि यह नियम ना मानने पर कावड़ियों के पाँव में छाले हो जाते हैं। बिना किसी कारण कैंची व चाकू ना चलाएं। देखा गया है कि ऐसा करने पर कावड़ियों के पाँव में कट पड़ जाती है। कपड़े नहीं धोना चाहिए, उसे सिर्फ पानी में भिंगाकर साफ करें। कावड़ियों को बहुत बार गुस्सा होते हुए भी देखा गया है। कावड़ अगर खंडित या अपवित्र हो जाए तो कावड़ियों को फिर से जल भरकर लाना होता है। यहाँ यात्रा बहुत ही कठिन होती है, इसलिए कावड़िया अमर्यादित व अज्ञानी लोगों के लापरवाही वाले व्यवहार के कारण गुस्से में रहते हैं। अपने बच्चों को आधुनिकीकरण में विश्वास करना सिखाएं, पश्चिम के अंधानुकरण में नहीं। पश्चिम तकनीकी मोर्चे पर भले ही अग्रणी हो, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक रूप से वे अभी भी उन चीजों को खोजने में जुटे हैं जिन्हें हमने सदियों पहले खोज लिया है।